गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं भैया लोग, बच्चे लोग, बहन लोग, सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं खाना बना रही हूँ। मैं सोची खाना बना रही हूँ, बनाते बनाते आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूँ। ये चावल चढ़ाई हूँ और आज अंडा बना रही हूँ। बच्चों को बोली कि अगर कुछ नॉनवेज वनवेज खाना है तो बता दो, बना देती हूँ। नहीं फिर इस बार संडे को नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब शिवरात्रि आ रही है। मैं बोली अब पूरे हफ्ते नॉनवेज नहीं बनेगा जब तक शिवरात्रि खत्म नहीं हो जाती। तो बच्चे बोले ठीक है, अब अंडा बना दीजिए, अंडा कढ़ी खाना। बोले ठीक है भैया, अंडा कढ़ी बना देती हूँ। तो मैं अंडा कढ़ी बना रही हूँ। मैं सोची खाना भी बना लूँ, आप लोगों से बातें भी कर लूँ, जरा हाल चाल बतिया लिया जाए। गैस बंद कर दो चावल वाला। जब बातचीत करते हैं। ये देखिए मैं अंडा बना रही हूँ। ये अंडा मुझे अभी मसाला फ्राई कर रही हूँ। उधर चावल भी चढ़ाई हूँ। किचन का लाइट बंद कर दो। किचन में चावल भी चढ़ाई हूँ और इधर ये भी बना रही हूँ। मेरी दोनों चीज़ हो जाए एक ही बार। 1:30 बज गया, खाना का टाइम होते होते बन जाएगा। मैं बोली लाओ खाना बना रही हूँ, ब्लॉग भी बना लेती हूँ बैठे बैठे, समय है। और बताइए हाल चाल कैसे हैं। ए जुनू, यहाँ हो जरा, इसको उधर करके ऐसे रखो तो टीवी वाला उधर करो। और आप लोगों का खाना पीना बन गया, सब हो गया। खाने का टाइम हो ही रहा है। मेरा तो छुटकोना का पेपर चल रहा है, अभी अभी आया है स्कूल से। लाओ बनाती हूँ। नॉनवेज बनाने में हालत बिगड़ जाती है। घर भी करो, घर भी करो, दोनों तरफ लगी हूँ। जाए तो फिर खाना वाना खिलाए बच्चों को। छुटकोना के ना मुंह में छाला हो गया, इधर इधर साइड में छाला हो गया, पूरा कटा कटा जैसा हो गया। बच्चा मेरा खाना नहीं खा रहा है। जब कोई भी तीखा चीज उसको मुंह में जा रहा है तो पूरा लग रहा है। कल तो दूध रोटी खाया था, इसलिए तीखा बहुत कम बनाई हूँ। मिर्ची एकदम थोड़ा सा डाली। अभी सौरभ को कोई दवा ला के दिया है, वो टीप दिया लगाने के लिए, और कैप्सूल वगैरह दिया है। दिखाती हूँ, खा के देखता है ठीक हो जाए। एकदम बच्चा मेरा खाना नहीं खा पा रहा है। एक तो पेपर के टाइम है, खाना वाना ठीक से ना खाया तो और कमज़ोर हो जाएगा। आप लोगों से बातचीत करूँ और आप लोग बताइए आप लोगों का क्या हो रहा है, काम धंधा, मौसम कैसा उधर का। रात तो यहाँ फिर हल्का फुल्का पानी कोई आया है, उसके बाद बारिश तो पूरा नहीं हुई है, बदरी बदरी जैसा मौसम की है। चलो कुछ दिन हो जाता है, 2-4 दिन तो लगता है आप लोगों से जुड़े, बातचीत करें, थोड़ा समय बीते। कुछ दिन 2-4 दिन हो जाता है तो लगता है अब एक ब्लॉग बना लें, चाहे जो हो जिस। अब लगता है क्या कहें क्या बनाएं, मन में तो बहुत सारी बातें हैं। सब बातें करने के लिए आ जाते हैं मैं आप लोगों के पास। और बताइए हाल चाल। और मेरा वीडियोज़ ज़रा देखा कीजिए, वीडियोज़ पर कमेंट कीजिए, तब तो पता चले कौन कहाँ से देख रहे हैं, फिर मैं रिप्लाई करूँ। वीडियोज़ पर कमेंट कर ही नहीं रहे हैं। और देखिए बताइए क्या हाल चाल, कैसा लग रहा है। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रही हूँ, बाकी अब आप लोगों को बताएंगे ना क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। सब प्लीज़ वीडियो देखिए, ब्लॉग्स देखिए। संडे को आजकल लाइव भी आ रही हूँ। पिछले संडे तो आई थी, संडे सोच रही हूँ, देखती हूँ आ पाऊँ तो ठीक है। और सुनाइए हालचाल। मेरा तो ठीक ठाक। मैं नाश्ता वास्ता बना के आनंद को चलाई, उसके बाद वो टिफ़िन नहीं, लंच नहीं ले जा रहा है क्योंकि 12 बजे छुट्टी हो जा रही है। बस खा के गया और फिर भिंडी का भुजिया और पराठा बनाई तो मैं और सौरभ खाई। और खाओ के मुझे काफ़ी नींद लग रही थी। 5 बजे उठी हूँ, 7 बजे की स्कूल हो गई है, उसको चलाना होता है। 5 बजे उठी हूँ, फिर आनंद चला गया, फिर झाड़ू पोछा सब करके नहा धो के फिर मैं सो गई। बोले 1 घंटा मैं सो लेती हूँ, मन फ्रेश हो जाए, क्योंकि काम कुछ था नहीं।
सो गई। फिर वो बगल वाली भाभी आ गई, एक पड़ोसी में है, वही आ गई तो फिर उठना पड़ा। फिर उठी, फिर बोली अब खाने पीने का टाइम हो रहा है, बना लिया जाए। अब बिटिया तो है नहीं मेरी कि बनाएगी कुछ करेगी, किस्मत खराब है मेरी, क्या किया जाए। कहते हैं ना बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। शायद किसी जन्म का कर्म खराब था मेरा, मेरी बेटी नहीं हुई। एक बेटी होती तो कुछ करके देती ना, इन नलायकवन के और आगू में सब कुछ कर करके दो। अगर बर बीमार पड़ जाए तब बाप रे, सारा काम करेंगे सब, और ऊपर से बिस्तर पे हमका भी खाना पानी सब देंगे। मैं सौरभ तो बेटियों से ज़्यादा सेवा करेगा, लेकिन अगर बीमार पड़ गए तो ठीक है, तो फिर कुछ नहीं करके दो। मैं कहती हूँ अब तुम लोगों से कुछ करवाना है तो मुझे बीमार पड़ना पड़ेगा। क्या कहा जाए, बहुत मांगे थे माता रानी से, भोलेनाथ से, एक बेटी दे दो, एक बेटी दे दो। बिटिया के चक्कर में मेरे 3 लड़के हो गए। छुटकौना जब पेट में था, मेरे साहब की पोस्टिंग थी वहाँ श्रीनगर, नहीं गए, बोले माता रानी बेटी दो, मैं उसको लेके आऊँगा। बहुत शौक था इनको बिटिया का। सासू माँ उतना ही मन्नत मानी थी, छठ करेंगे, पूजा करेंगे, गोदी भरेंगे, मैं उतना ही मन्नत मानी थी। मैंने जो सुने इसको बेटी का बड़ा शौक, क्योंकि घर में 3 ननद थी, मेरी तीनों की शादी हो, ऐसा तो 7 है, मतलब घर में सब जॉइंट फैमिली में थे उस समय, सबकी शादी ब्याह हो गई थी। अब बिटिया एकदम नहीं थी, लगता था एक बेटी हो जाए मेरी भी, बहुत शौक था बेटी का। ये शौक से क्या होता है, किस्मत में जो रहेगा वही तो मिलेगा, किस्मत में नहीं थी। 3 महादेव थे मेरी किस्मत में, अब कोई नहीं है जरा एक गिलास पानी देने वाला। ऐसे करते हैं, मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, बहुत कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं, सुख दुख पड़ने पर यही लोग करते हैं। लेकिन एक लड़की घर में हो तो उसकी बात ही अलग है, इसलिए मुझे बिटियान बड़ी प्यारी है, चाहे किसी की भी हो। मेरी भतीजी है, दीदी की बिटिया है, फिर ननद की बिटियन है, देवरानियों की बिटियन है। बिटियन से हमका थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि मेरी खुद की नहीं है ना, इसीलिए। ऐसे तो बच्चे सब मुझे अच्छे लगते हैं, बच्चों के बारे में मैं किसी के बच्चों के बारे में गलत सोच ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, सपने में भी नहीं मैं सोचूंगी कि परिवार के हो या किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत हो, भोलेनाथ ना करे। भले किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, बच्चों के बारे में मैं कभी कुछ नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं सुन नहीं सकती। कोई मेरे बच्चों के बारे में अगर जरा सा गलत कुछ कहता तो मैं घुस के मारूं, मेरा दिमाग फिर काम नहीं करता, मैं आप पे से बाहर हो जाती हूँ। बहुत मुश्किल से माँ बाप बच्चे पालते हैं, तो जब मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ तो मेरे को पहले मुझे खुद पर लागू करना पड़ेगा कि भाई मैं भी किसी के बच्चे के बारे में गलत ना सोचूं, क्योंकि इंसान नहीं सुनता, भगवान सब सुनता है। तो मैं भी किसी के बारे में गलत ना सोचूं। ठीक है, किसी से हो गया बाता बाती, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो गया, भाई हमारे में हुआ, उसमें हुआ, बच्चों में थोड़े ना हो। बच्चे को तुम ना, मेरे बच्चे कुछ किए ना तुम्हारे बच्चे कुछ किए, बच्चों के बारे में क्यों आदमी गलत बोले। किसी से भी आस पड़ोस में हो, परिवार में हो, कहीं से भी हो, मैं किसी के बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं। कहते ना कि भगवान भी कहते हैं कि जो बच्चों का बुरा, बच्चों में भगवान बसते हैं, जो बच्चों का बुरा सोचता है उसके कभी फिर भला नहीं हो सकता। इसीलिए माता रानी सबके बाल बच्चे को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, क्योंकि हर माँ बाप बहुत शौक सपने लेकर बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से अपने बच्चों को पालते हैं, और ख़ासकर मेरे जैसी फौजी की बीवी, मैंने अपने अकेले जान पर बच्चों को पाला। हाँ, मेरे साहब का भी भोलेनाथ की कृपा रही, कभी पैसों की कमी नहीं होने दी है, वो भी अपना काम किए। अगर वो पैसे नहीं कमा रहे होते तो मैं कहाँ से करती, लेकिन फिर पैसे दिए हैं, बाकी जितना भी था सब मैंने अपने अकेले जान पर किया। जो संस्कार मेरे बच्चों में है मैंने दिया, अगर वो सही करें गलत करें वो मेरी देन है, मैं उनको भी नहीं कह सकती कि आपने ऐसा किया, बेचारा पैसा जुटाते रह गए, इतना खर्चा है। इसीलिए कहती हूँ भगवान एक बेटी होनी चाहिए, लेकिन वो कथा में कहते हैं ना कि बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। पता नहीं कौन से जन्म में हम कौन सा गलत काम किए रहे, इसीलिए इस जन्म में अच्छा कर रही हूँ। किसी के बच्चों को देख के नहीं चल रही हूँ, बाबा अगले जन्म में बेटी जरूर देना। अभी तो कहते भगवान पोती देना, बेटी तो नहीं दियो, पोती देना, पोता पोती देना, सब कुछ। ऐसे मेरे बच्चे करते हैं। मेरा सौरभ अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ ना, बिस्तर से उतरने ना देगा, दोनों तीनों सब बिस्तर पे खाना पानी,
कपड़े धो के मैंने अभी ये हो गया था, चिकनगुनिया हो गया था मुझे। बच्चे मेरे पकड़ पकड़ के बाथरूम तक ले जा रहे थे, एकदम चल ही नहीं पा रही थी। बैठ जाऊँ तो उठ ना पाऊँ, उठ जाऊँ तो बैठ ना पाऊँ। बहुत किए मेरे बच्चे। इसीलिए तो कहता है इंसान कि बच्चा क्यों चाहता है। लोग कहते हैं ना बच्चे हो गए, समय पर एक बच्चा होना चाहिए, तो इस समय पता चलता है। जवानी तो कट जाती है, बुढ़ापे में जब पता चलता है कि हाँ एक बच्चा होना चाहिए। अभी तो मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ लेकिन फिर भी कह रही हूँ बच्चे होने चाहिए, और एक बेटी भी होनी चाहिए। अभी मैं भोलेनाथ से लड़ती हूँ, बाबा एक बेटी हमको भी देते, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था। कोई बात नहीं, पोती होगी मेरी, बहुत बड़ी दावत करूँगी मैं, पोती होगी तो। ठीक है, बैठे बैठे मैं ये सब बातें लेके बैठ गई। खाना बना रही हूँ, बोले खाना बन जाए तो फिर किया जाए, कुछ खाना पीना खिलाया जाए। मतलब सुबह उठ गए ना, आदत हो गई थी 7 साढ़े 7 बजे तक उठने की, आज 5 बजे उठ गई हूँ। एकदम अखियाँ भारी भारी लग रहा था। सो गई तो सो गई, नींद ऐसी चीज है, सो गई। और सुनाइए हाल चाल। चलिए, सारा काम मुझे को करना है, कोई तो है नहीं मदद वाले। इन नालायक लोग को कहेंगे तो करेगा, नहीं कहेंगे तो बैठे रहेगा। मतलब जितना इन लोग के साथ चिल्लाओ उतना मैं खुद कर लूँ। कुछ नहीं, और बड़े वाले को कहते कुछ करके नहीं दिया तो कहते हैं काम वाली रख लीजिए। सीधा जवाब है काम वाली रख लीजिए, लेकिन ये नहीं करेगा। कहते हैं बहू आएगी तो कुछ कर देगी, कहते बहू चाहिए कि काम वाली चाहिए। हर बात में लोगों के पास जवाब है भैया, अपना काम स्वयं करें। ठीक है, ठीक है, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तो खाना वाना बन गया, चावल भी हो गया मेरा, ये अंडा कड़ी भी बन गया, टाइम भी हो गया, 2:30 बज गया। बच्चों को खाना वाना खिला लेती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय।